और आज हम करने वाले हैं 10th का मैथ्स। तो पहले देख लेते हैं मैथ्स में अपना सिलेबस क्या है। तो हमारे टॉपिक से सिमिलैरिटी है, पाइथागोरस थ्योरम है, सर्कल्स है, ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन। आज हम करने वाले हैं सिमिलैरिटी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सिमिलैरिटी क्या होता है। तो सिमिलैरिटी स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स है, वो थोड़े डिफरेंट है इस टॉपिक से, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। आपने एरियाज ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ा होगा। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है? इधर यू कैन यूज हेरॉन्स फार्मूला। एक हमारे पास था हेरॉन्स का फार्मूला, और एक दूसरा था हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये फार्मूला यूज करके हम कोई भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर तो डिस्कशन नहीं करेंगे, हम ये फार्मूले के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये फार्मूले का कैसे एप्लीकेशन करना अलग अलग टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में। सपोज एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है आपके पास। पहले हम लोग एक्यूट का ले लेते हैं एग्जांपल। सपोज आपके पास एक एक्यूट ट्राइंगल है, उसमें कैसे आपको ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। एक्यूट ट्राइंगल्स मींस जिसके सारे एंगल्स आपके लेस देन 90 डिग्री होंगे। सपोज आपका ट्राइंगल है ए बी एंड सी। अभी आपको इसका एरिया ढूंढना है, तो सबसे पहले आपको अल्टीट्यूड ड्रॉ करना होगा। तो सपोज मैं ए से ड्रॉ कर लेता हूँ, इसका नाम ए डी हमने दे दिया। अब इस ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस हमारा क्या है, जिसके ऊपर अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है वो हमारा बेस हो गया, यहाँ पे बी सी है। और हाइट जो आपका परपेंडिकुलर है, अल्टीट्यूड है, वो आपका हाइट हो गया। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हमने ए से वर्टेक्स ए से ड्रॉ किया अल्टीट्यूड, क्या हम बी से ड्रॉ करके एरिया निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स यू कैन डू इट। तो हम लोग बी से अभी निकालते हैं। अगर आप ये हाइट लोगे तो ये हाइट किसके ऊपर बेस्ड है? ए सी के ऊपर। तो आपका बेस क्या होगा? ए सी। तो चलिए ये लेके भी निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू आपका बेस क्या है यहाँ पे, जिसके ऊपर अल्टीट्यूड ड्रॉ किया हमने, ए सी। और आपका हाइट क्या हो गया? इसको नेमिंग सपोज दे देते बी ई दे देते, बी ई। सेम वे क्या हम अल्टीट्यूड सी से ड्रॉ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यू कैन। इसका नाम सपोज एफ दे दिया, तो इसका भी एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू आपका बेस क्या है, जिसके ऊपर अल्टीट्यूड ड्रॉ किया आपने। आपने अल्टीट्यूड किस पे ड्रॉ किया? ए बी पे। तो आपका बेस क्या हो गया? ए बी। और हाइट जो आपका अल्टीट्यूड है, सी एफ। तो यहाँ पे हम थ्री वेज से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इधर वे में आपका जो आंसर है वो तीनों में क्या आएगा? सेम आएगा। चलिए अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर ये ट्राइंगल अक्यूट की जगह राइट एंगल होगा तो? राइट एंगल ट्राइंगल। ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल का एक सेपरेट फॉर्मूला भी है, बट वो एक्चुअली सेम ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपने पढ़ा होगा एथ में कि एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू दी हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स फॉर्मिंग राइट एंगल।
बट एक्चुअली वो लेंथ इंटू ब्रेथ ही है, सॉरी बेस इंटू हाइट ही है। सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सपोज ए बी सी राइट एंगल एट डी। राइट ट्राइंगल क्या होगा आपको पता होगा, जहाँ पे एक एंगल क्या होगा आपका राइट एंगल। सपोज यहाँ पे बी आपका राइट एंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है, सेम फॉर्मूला यूज करना है अपने को। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू, अभी मैं बेस आपका बी सी मान रहा हूँ, तो बेस के ऊपर हम हाइट ड्रॉ करते हैं, तो आपका हाइट क्या हो जाएगा ए बी। बेस बी सी माना तो हाइट क्या आ गया ए बी। यहाँ पे मैंने क्या अज्यूम किया कि आपका ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ये आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी। अभी सेकंड देखते हैं। अभी मैं क्या मान रहा हूँ इसमें, आपका जो ए बी है ना उसको मैं बेस मानता हूँ, तो आपका हाइट क्या हो जाएगा बी सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस आपका क्या है ए बी है, तो हाइट क्या होगी बी सी। अगर आप ट्राइंगल को ऐसे रोटेट करोगे तो आपको बेस नीचे आ जाएगा और हाइट ऊपर। सिंपली हाइट मीन जो अल्टीट्यूड है, और बेस मतलब जिसके ऊपर हाइट आपने ड्रॉ की है। तो यहाँ पे मैंने क्या अज्यूम किया कि आपका जो ए बी पे परपेंडिकुलर है बी सी, और ये चेंज हो जाएगा। ये आपका बी सी पे परपेंडिकुलर है ए बी। वन एंड दी सेम ही है, वो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। अभी थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हमने ए और बी वर्ट सी वर्टेक्स से देखा, अभी बी वर्टेक्स से क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर। सपोज इसका नाम है बी डी, तो हम थर्ड वे से भी इसका एरिया ढूंढ सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू आपका बेस हमने किस पे ड्रॉ किया ए सी पे, तो ए सी इज योर बेस एंड बी डी इज योर हाइट। तो यहाँ पे हमने बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पे, तो थ्री वेज से हमने इसका एरिया निकाला। थ्री वेज से आपका आंसर क्या आएगा सेम। अभी थर्ड देखते हैं हम लोग। थर्ड वन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। आपको इसको थोड़ा ध्यान देना है, ये थोड़ा सा ट्रिकी या कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अभी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल वो होते हैं जिनका एक एंगल आपका 90 से ग्रेटर होगा, मोर देन 90 होगा। सपोज दिस इज योर ट्रायंगल एक्स वाई एंड जेड। अभी हमको एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, क्योंकि एरिया निकालने के लिए अपने को एक अल्टीट्यूड चाहिए। सपोज मैं ड्रॉ करता हूँ वाई जेड पे एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ, तो एक्स से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसका जो अल्टीट्यूड है ना वो आपको बाहर आएगा। इसका जो अल्टीट्यूड क्या आएगा आपका बाहर आएगा। तो हमने ये लाइन को क्या किया एक्सटेंड किया, तो आपका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये बेस हमारा वाई जेड ही है, हाइट का नेमिंग दे देते हैं, सपोज ये एक्स टी है इंटू एक्स टी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको हाइट मतलब ये कितना
परपेंडिकुलर होना चाहिए। अभी एक्स से आप वाई जेड पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, वो स्लैंट हो जाएगा। तो आपका जो ऑब्ट्यूज एंगल में आपका ऑलवेज जो हाइट होगी वो बाहर की तरफ ड्रॉ करनी है, और आपको जो अदर साइड है उसको एक्सटेंड करना है, मतलब बेस को आपको आगे बढ़ाना है कि जब तक वो उस पर टच ना हो जाए। चलिए अभी हम सेकंड देखते हैं। अभी हम सेम एक्स से ड्रॉ किया, ये हमने क्या अज्यूम किया, एक्स परपेंडिकुलर टू एक्स टी, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वाई जेड पे, मतलब हमने एक्स का अल्टीट्यूड ले लिया। अभी चलिए वाई से लेते हैं। सपोज ये परपेंडिकुलर है, ये एक्स ओ ले लेते हैं, वाई ओ ले लेते हैं। तो सेकंड आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ। अभी एक्स ओ हमने ड्रॉ किया, हमने क्या अज्यूम किया, या ओ वाई, सॉरी, ओ वाई परपेंडिकुलर टू एक्स जेड। तो ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, जिस पे हाइट ड्रॉ की हमने वो आपका बेस होगा। तो बेस आपका क्या है, एक्स जेड एंड हाइट इज ओ वाई। अभी हमारा एक्स से हो गया परपेंडिकुलर, वाई से हो गया, अभी हमारा थर्ड बचा जेड से। इसको मैं फिर से रफली यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका ट्राइंगल बन गया एक्स वाई जेड। अभी हम कौन इसके ऊपर ड्रॉ करना है अल्टीट्यूड, एक्स वाई के ऊपर, तो हम यहाँ से करेंगे। तो अभी यहाँ से हमको क्या करना है, जेड से ड्रॉ करना अल्टीट्यूड, तो इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। और इसको यहाँ से ड्रॉ करना है आपको, इसको एक्सटेंड करना है, और यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म होगा एक। सपोज इसका नाम एक्स एस दे देते हैं। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये थर्ड पार्ट है आपका। तो किसी भी ट्राइंगल्स से में आप थ्री वर्टाइसेस होते हैं उसके, तो आप थ्री अल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं। जो अल्टीट्यूड होगा उसके सामने वाला बेस लेकर आप एरिया ढूंढ सकते हैं। तो आपको इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या हो जाएगा आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू योर बेस क्या हो जाएगा आपका, एक्स वाई, ट्राइंगल के नाम से बाहर नहीं जाना है आपको। और हाइट आपका क्या, एक्स एस जेड। तो ये तीनों केसेस आपको आई होप समझा होगा, एक ऑब्ट्यूज, अक्यूट और राइट एंगल। अक्यूट में तो तीनों अंदर बनता है, तो आप ए से ड्रॉ किया, फिर बी से, फिर सी से ड्रॉ किया, तीनों का जो एरिया होगा तीनों फॉर्मूले से सेम आएगा। सेम राइट एंगल में, राइट एंगल में दो तो ऑलरेडी बी पे ही बनते हैं, तो उनका खाली नेम में आगे पीछे होता है। थर्ड हम बी से ड्रॉ कर सकते हैं। और एक ऑप्ट्यूज में दो बाहर जाएंगे और एक अंदर ही बनेगा। तो ये सब से हमें क्या पता चलता है कि एरिया ट्राइंगल का कैसे निकलता है, अलग अलग ट्राइंगल्स का। तो चलिए हम इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो अभी हम मेन चैप्टर की तरफ आते हैं अपने। तो हमारे चैप्टर में बातें क्या हो रही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स की बात हो रही है स्टार्टिंग में। सिमिलरिटी का पार्ट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर इनिशियली स्टार्टिंग में कुछ दिया नहीं है। एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 आर बोथ बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। So suppose there are two triangles, one is ABC, another is suppose right angle triangle है PQR, which is right angle at Q. So what will be the ratio of the areas of these two triangles? तो मेरा क्वेश्चन क्या है, इन दो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड अल्टीट्यूड। सपोज हम अल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं ए से बी सी पे, ओके। तो वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC।
इजीली एज वेल एज एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो चलिए ढूंढते हैं, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू आपका बेस क्या है बी सी, और हाइट क्या है आपका ए डी। अभी बेस को मैं बी वन ले लेता हूँ, यहाँ पे एच वन ले लेता हूँ, क्योंकि दो ट्राइंगल्स हैं तो दोनों की जगह फॉर्मूले का नाम थोड़ा अलग अलग रखते हैं। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू हाफ इंटू सेकेंड बेस इंटू सेकेंड हाइट। तो हाफ इंटू, सपोज मैं नीचे वाली साइड को बेस ले रहा हूँ, ये क्यू आर, और हाइट आपकी क्या हो जाएगी पी क्यू। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो निकालता हूँ। आई एम फाइंडिंग एरियाज ऑफ रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू ट्राइंगल। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। सपोज यू हैव टू फाइंड दिस वन। तो रेशियो मीन्स डिवाइड हो गया आपका, डिवाइड किसका, डिवाइड एरियाज का, किसके एरिया का, एक ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और दूसरा क्या आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, तो कैसे निकाला हमने, हाफ इंटू, इसका रेशियो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है ऊपर, बी सी इंटू ए डी है, हाफ इंटू इसका क्यू आर इंटू पी क्यू। तो हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो क्या रिमेनिंग बचा आपका बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी क्यू। में बी सी मतलब बी वन था अपना, और ए डी मतलब एच वन था, और सेम यहाँ पे बी टू और एच टू था। तो इसकी जगह मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी वन इंटू एच वन अपॉन बी टू इंटू एच टू। तो ये जो हमने एक्टिविटी की, इससे अपने को क्या पता चला कि जो दो ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो, दो ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होता है। और यहाँ पे दो ट्राइंगल है अपने ए बी सी और पी क्यू आर, तो वो किसके बराबर है, उनके जो करस्पॉन्डिंग बेस है और करस्पॉन्डिंग हाइट्स है, यहाँ पे बी वन और बी टू बेस है और एच वन और एच टू बेस है, उनका रेशियो है, मतलब अपॉन में है, और उनका प्रोडक्ट है। अभी हाफ हाफ दोनों में कॉमन होता है तो कैंसिल हो जाता है, तो सिंपली क्या बचा आपका बेस और हाइट, और बेस और हाइट ऊपर भी हाफ है और नीचे भी हाफ है, तो हाफ हाफ कैंसिल हो गया। तो इससे एक प्रॉपर्टी हमारे सामने है क्या, कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल is equal to the ratio of the product of their bases and heights। तो क्या प्रॉपर्टी हमारे सामने कि दो ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो वो किसके इक्वल होगा, रेशियो किसका, उनके जो बेसिस है और उनकी जो हाइट्स है उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे आपकी बुक में भी दी हुई है, पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है। वो आप एक प्रॉपर्टी बुक बनाइए, उसमें सारी प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिए। तो आपको सबसे पहले ये प्रॉपर्टी लिखनी है कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। मीन्स जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, ये इसके इक्वल होता है। चलिए तो अभी इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। प्रॉपर्टी वन, फर्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन हाइट इज इक्वल, या फिर हम बोल सकते हैं कॉमन है, या फिर हम बोल सकते हैं सेम है। अगर एक ही ट्राइंगल में दोनों
मतलब एक बड़े ट्रायंगल में दो ट्रायंगल है तो हो सकता है उनकी हाइट कॉमन होगी, मतलब फर्स्ट ट्रायंगल में भी आती है और सेकंड में भी आती है। अगर दो डिफरेंट ट्रायंगल होंगे तो उन दोनों में इक्वल हो सकती है, या इक्वल को हम सेम भी बोल सकते हैं। तो जब हाइट कॉमन होगी तो क्या होगा, सिंपली हाइट हाइट कट जाएगी, तो आपका यह रेशियो, जो रेशियो किसके इक्वल होगा, बेसिस के। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं उसको। सपोज एक ट्राइंगल है ए बी सी, और उसके अंदर दो ट्राइंगल है, एक ए बी डी और एक ए डी सी। अपने को रेशियोज ढूंढना है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी का ढूंढते हैं, ए बी डी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। अभी यहाँ पे अपने पास हाइट नहीं है, तो अपने को क्या करनी पड़ेगी, हाइट ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो चलिए हाइट ड्रॉ कर लेते हैं। आपकी ए डी हाइट नहीं है क्योंकि ए डी आपका परपेंडिकुलर नहीं है, तो हमने एक हाइट ड्रॉ की परपेंडिकुलर, सपोज ए ई। तो अभी हम रेशियो निकालते हैं। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। अभी जस्ट हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो उनका बेस क्या है, ए बी डी किसके ऊपर बसा हुआ है, बी डी पे बसा हुआ है हाइट। ए बी डी में देखो बी डी आता है ना, तो यहाँ पे बेस आपका क्या हो गया, बी डी। अभी इसके ऊपर हाइट कौन सी कड़ी है, ये आपकी हाइट कड़ी है ए ई, तो इंटू ए ई। अभी दूसरा ट्रायंगल कौन सा, ए डी सी, तो आपका ये वाला ट्रायंगल की बात हो रही है ए डी और सी। अभी ये आपका ध्यान से देखोगे आप, तो ये आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है और इसका हाइट बाहर जाएगा। अगर आप इसको सेपरेट बनाओगे ना, तो आपका वो हाइट आप देखोगे तो इधर बाहर जा रही है इसकी, ये ए ई, तो इसका नाम ए ई डी और सी है। तो आपका बेस ये होगा और हाइट आपकी क्या होगी, ये वाली। तो बेस आपका क्या है यहाँ पे, डी सी, और हाइट क्या है आपकी, ए ई। अभी देखेंगे आप, दोनों में हाइट कॉमन आ रही है, इधर भी ए ई आ रहा है इधर भी ए ई, तो ए कट गया, तो क्या बचा, बी डी अपॉन डी सी। बी डी क्या है, ये ट्राइंगल का बेस, ऊपर वाले ट्राइंगल का बेस, मतलब बी वन बोल सकता हूँ। क्या बोल सकते हैं हम इसको, बी वन बोल सकते हैं। और ए डी सी जो दूसरे वाले ट्राइंगल का बेस है उसको हम बी टू बोल सकते हैं। तो इन शॉर्ट क्या बोलेंगे कि जब हाइट इक्वल होगी तो ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो किसके इक्वल होगा, उसके करस्पॉन्डिंग बेसिस के। तो इसको क्या बोल सकते हैं, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग सेम हाइट या कॉमन हाइट या इक्वल हाइट इज इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। हाइट सेम तो बेस का रेशियो, सिंपल है। तो आपकी ये प्रॉपर्टी यहाँ पे दी हुई है। कंडीशन वन, ये देखिए, इफ द हाइट्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल आर इक्वल, हाइट्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल आर इक्वल। जब हाइट इक्वल होगी तो रेशियो किसके इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग बेसिस के। तो प्रॉपर्टी क्या दी है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल विद इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। चलिए अभी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट थी, फिर चेक करते हैं प्रॉपर्टी सेकंड।
अभी हाइट इक्वल थी तो अभी बेस इक्वल लेते हैं। व्हेन बेसिस आर कॉमन, सेम या इक्वल, कॉमन है, सेम है या इक्वल है, तो क्या होगा कि जस्ट इसकी उल्टी प्रॉपर्टी है आपकी। जब बेसिस इक्वल होगे तो इसका रेशियो किसके इक्वल होगा, हाइट्स के। चलिए एग्जांपल देखते हैं। सपोज दिस इज योर ट्राइंगल नेम्ड एक्स वाई जेड, और उसके अंदर एक और ट्राइंगल है, इसका नाम सपोज टी वाई जेड है। अपने को हाइट चाहिए, हाइट ड्रॉ करते हैं। एक एक्स पी है सपोज, एक टी आर है सपोज। तो अभी हम निकालते हैं रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल, एक बड़ा वाला एक्स वाई जेड और एक छोटा वाला टी वाई जेड। तो अपने को क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल टी वाई जेड से। तो चलिए निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एक्स वाई जेड अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल टी वाई जेड। क्या होगा, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है एक, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो उनका बेस क्या है, अभी पहला ट्राइंगल कौन सा है अपने पास, एक्स वाई जेड। तो आपका ये बड़ा वाला ट्राइंगल है एक्स वाई और जेड, ये पूरा आ गया आपका। तो हाइट जिस पे खड़ी है वो आपका बेस, तो बेस क्या हो गया, वाई जेड। ये ट्राइंगल के नाम के अंदर ही होगा, वाई जेड इंटू हाइट क्या आपकी, जिस बेस के ऊपर जो खड़ी है आपका हाइट क्या हो गया, एक्स पी। अभी दूसरा ट्राइंगल देखते हैं, क्या नाम है, टी वाई जेड। तो ये आपका टी वाई और जेड आ गया। अभी बेस क्या है जिसके ऊपर हाइट खड़ी है आपकी, तो वाई जेड आपका बेस हो गया। एंड व्हाट इज योर हाइट, टी आर आपकी हाइट होगी जिसके ऊपर खड़ी है हाइट। तो बेस कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, एक्स पी अपॉन टी आर। एक्स पी आपके फर्स्ट वाले ट्राइंगल की हाइट है और टी आर आपके सेकेंड वाले ट्राइंगल की हाइट है। तो यहाँ पे क्या, जब बेसिस कॉमन होंगे या सेम होंगे या इक्वल होंगे तो एरियाज ऑफ ट्राइंगल का रेशियो किसके इक्वल होगा, उनके करस्पॉन्डिंग हाइट्स के। तो अभी हम इसको कैसे बोल सकते हैं प्रॉपर्टी को, कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग सेम बेस, कॉमन बेस और इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी होगी। तो ये प्रॉपर्टी सब आपको लिखनी है, लर्न करनी है। ये सिंपल वर्ड्स में भी लिख सकते हैं इसको। तो ये आपकी रही प्रॉपर्टी नंबर 2। द बेसिस ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, देन व्हाट हैपेंस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एक उनके एग्जांपल लिए उन्होंने, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इक्वल्स टू एच वन अपॉन एच टू। यहाँ पे ए बी आपका कट जाता है। तो प्रॉपर्टी क्या है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स विद इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। मैं आपको एक थर्ड प्रॉपर्टी और बताऊंगा जो बुक में नहीं दी है बट बहुत काम की प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 3, जब दोनों सेम होंगे तो क्या होगा, वो भी हो सकता है ना, बेस भी सेम है और एज वेल एज हाइट भी सेम है। प्रॉपर्टी थर्ड देखते हैं, व्हेन बेसिस एंड हाइट्स बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल कॉमन, सब एक ही होता है सेम। जब दोनों सेम होंगे तो क्या होगा, सपोज एक आपका ट्राइंगल है ये, एक का नाम है ए
बी सी और एक का नाम है डी बी सी। तो दोनों का जो बेस है आपका वो बी सी है, एज वेल एज आप दोनों की हाइट भी ड्रॉ करेंगे ना तो वो भी सेम ही आएगी, क्योंकि ये मैंने दो पैरेलल्स के बीच में, देखो यहाँ पे जो लाइंस है प्रॉपर है, इसमें जितनी लाइंस है उसमें उतनी भी लाइन है, तो इसका एक्चुअली बेस ड्रॉ हाइट ड्रॉ करोगे तो बाहर जाएगा, और इसका हाइट ड्रॉ करोगे तो यहाँ जाएगा। यहाँ पे समथिंग कुछ आएगी, तो इसको एक्सपांड करेंगे ना तो ये इधर तक आ जाएगी। बट जब आप दो पैरेलल्स के बीच में ट्रायंगल ड्रॉ करते हो ना तो ये एक्चुअली दो पैरेलल्स के बीच में ही है। खाली फर्क कितना है, मैंने ऊपर की लाइन नहीं ड्रॉ की है, ये वाली लाइन ड्रॉ नहीं की है। अगर आप ये वाली भी ड्रॉ करोगे तो वो इक्वल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अभी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट्स। तो उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस क्या है, ये ट्राइंगल का अगर हम हाइट ड्रॉ करें तो ऐसी आएगी, और ये हाइट इसके लिए भी कॉमन होगी, तो यहाँ पे क्या आएगी, आपका बेस क्या आ गया, बी सी आ गया, इनटू हाइट सपोज है ए डी है, आपका ए डी आ गया। यहाँ पे भी हम हाइट ड्रॉ करते हैं, सपोज इसका नाम ए वो दे देते हैं, और आपका बेस क्या आ गया यहाँ पे बी सी। सेम बेस है दोनों ट्रायंगल में, अगर आप ये देखोगे ये किसके ऊपर ड्रॉ है, बी सी पे ही है ना, तो बी सी इंटू डी ओ, बी सी तो कैंसिल हो गया। अब ए डी और जो आपका डी ओ है ना वो भी सेम पैरेलल्स के बीच में है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। पैरेललोग्राम में जो डिफरेंस होता है ना, दो साइड्स पैरेलल, तो उनके बीच का जो गैप होता है, हाइट होती है, वो कांस्टेंट होती है, सेम होती है। तो एक्चुअली क्या आपका ए डी इक्वल्स टू डी ओ है, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका, वन बचा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी इक्वल्स टू क्या आ गया, वन आ गया। तो अभी डी बी सी को वन से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या बचा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। इट मीन्स कि जब बेजेस और हाइट्स दोनों सेम होंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और हाफ तो ऑलरेडी कैंसिल हो जाता है, तो बचा गया कुछ नहीं, वन बचा, मतलब दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी हम कैसे लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस, और इक्वल बोल सकते हैं, कॉमन और इक्वल बेसिस एंड हाइट्स आर इक्वल। मतलब जिन ट्रायंगल का हाइट और बेसिस इक्वल होंगे दोनों, तो उसका रेशियो भी क्या आएगा आपका, इक्वल आएगा, सेम आएगा। तो चलिए ये प्रॉपर्टी तीनों हो गई हमारी। तो सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं हम लोग। सेकंड ऑलरेडी हमने मार्क कर लिए, चलिए एक्टिविटी कर लेते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का रेशियो निकालना है, ए बी सी, आपका ये पूरा ट्राइंगल आ गया, और दूसरा कौन सा निकालना है, ए पी क्यू, मतलब ये वाला ट्राइंगल आ गया, ए पी एंड क्यू। तो अभी ए बी सी का बेस क्या है आपका, बी सी आ गया, तो बी सी
और हाइट क्या आपकी ए आर है, जिसके ऊपर हाइट बनी हुई है वो बेस होता है आपका ए आर। सेम अभी ए पी क्यू का करना है। ए पी क्यू का बेस आपका क्या है, पी क्यू है, और हाइट क्या आपकी ए आर है। दोनों में हाइट सेम है, तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचा, बी सी अपॉन पी क्यू। चलिए नेक्स्ट ट्राइंगल देखते हैं। इन ट्राइंगल एल एम एन, एल एम एंड एन, ये वाला ट्राइंगल है, और दूसरा डी एम एन, ये वाला ट्राइंगल है डी एम एन। दोनों का बेस कॉमन है एम एन, तो बेस इनटू हाइट। तो पहले एल एम एन की चलो हाइट ले लेते, एल पी है हाइट उसकी, एल पी। अभी दूसरे वाले ट्राइंगल का बेस क्या है, एम एन है, और हाइट क्या है डी क्यू। तो एम एन गया आपका, एल पी अपॉन डी क्यू बचा। यहाँ पे भी आपका क्या गया, हाइट यहाँ पे क्या थी, कॉमन थी तो कट गई। मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है आपकी, फर्स्ट वाली, जो कॉमन बेसिस वाली प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे सॉरी कॉमन हाइट्स वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी, और यहाँ पे आपकी कॉमन बेस, आपका बेस कॉमन है ना, तो बेस कट गया, और यहाँ पे आपका क्या था, कॉमन हाइट था, तो हाइट कट गया आपका। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेग ए बी का मिड पॉइंट है, और सी एम मीडियन है। सी एम मीडियन होगा तो ऑफकोर्स एम विल बी मिड पॉइंट, एंड ए बी विल बी इक्वल, ए एम विल बी इक्वल टू योर एम बी। तो वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एम सी। तो आपको ए एम सी और बी एम सी का रेशियो ढूंढना है। ए एम सी ये वाला ट्राइंगल है, दूसरा बी एम सी ये वाला ट्राइंगल है, बट हमारे पास उसका जो हाइट नहीं है, तो हाइट ड्रॉ कर लेते हैं। चलो सपोज ये आपकी हाइट है, इसका नाम हम दे देते हैं सी टी दे देते हैं। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स, एरियाज ऑफ रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल क्या किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू दी रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेसेस एंड हाइट्स। तो ए एम सी का बेस क्या है आपका, ए एम है, और हाइट क्या है सी टी। अभी बी एम सी का बेस क्या है आपका, बी एम है, और हाइट क्या है सी टी। हाइट कॉमन है, हाइट कट गई, तो यहाँ पे क्या बचा आपका, ए एम अपॉन बी एम। बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि एम मिड पॉइंट है, इट मीन्स ए एम इक्वल्स टू बी एम, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। अपने को क्या दिया है, ए एम इक्वल्स टू बी एम, उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि एम मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मीन्स क्या, दोनों पार्ट को इक्वल पार्ट में वो डिवाइड करेगा, दोनों हाफ्स को। तो यहाँ पे ए एम अपॉन बी एम इक्वल है आपका, तो ए एम अपॉन ए एम लिख सकता हूँ मैं। ए एम की जगह मैंने क्या कर दिया, ए एम लिख दिया, तो ए एम कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा, वन। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, जब बेस और हाइट दोनों क्या होती है, सेम होती है, या कॉमन होती है, इक्वल होती है, तो दोनों का रेशियोज क्या होता है, मतलब एरियाज ऑफ ट्राइंगल का रेशियो क्या होता है, वन होता है। तो आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का होमवर्क कीजिए, 1 2 3 4, और ये आपकी जो प्रॉपर्टीज़ को समराइज करके दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये समझा होगा। तो आपको क्या करना है, एक सेपरेट बुक बनानी है, प्रॉपर्टी बुक या फॉर्मूला बुक जिसको बोल सकते हैं आप, मैं प्रॉपर्टी बुक बोलता हूँ। और आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स मैंने समझाए वो सब वहाँ पे सेपरेटली आपको लिखने हैं। फिर आप नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1।